नमस्कार फ्रेंड्स। भूगोल के कुछ चुनिंदे प्रश्न जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो हम लोग देर न करते हुए आइए देखते हैं, प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मेरे दोस्तों, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? यह जैसलमेर में है। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मेरे भाइयों, फल उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है, दूसरा है। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये मणिपुर में रहते हैं। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व इनमें से सबसे कम है। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? होगा संथाल। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति संथाल। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा 1921 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी बादल है कपासी वर्षा। ठीक है, कपासी वर्षा याद रखेंगे। लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई में कौन सा बादल है? वो होता है पश्चाभ स्तरी। ठीक। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है सेवराय की पहाड़ियां। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो हो जाएगा 8000 किलोमीटर लगभग में। ये तट रेखा की लंबाई है। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो एक क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 250। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये अरस्तु ने कहा था। दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर भी कहा जाता है। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना? ये झारखंड राज्य बना 2000 ईस्वी में। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर होगा गांधीनगर। अलमती बांध यानी अलमाटी बांध इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? आंसर होगा कृष्णा नदी। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर है हनोई। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा बोध गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माकासार जल संधि निम्न में से किनको अलग करती है? तो आंसर होगा जावा एवं सारावाक को अलग करती है। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो आंसर होगा कपास के लिए। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुर बोला जाता है, रेगुर। ठीक है, रेगुर लिखा हुआ है, रेगुर मिट्टी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो होगा मत्स्य पालन से। विश्व का सबसे ऊंचा
ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? ये होगा आंसर इक्वेडोर में, याद रखिएगा। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? आंसर होगा काली मिट्टी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो आंसर होगा रानीगंज, याद रखेंगे इसे दोस्तों। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? आंसर होगा लाल मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा गेसर। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर होगा काली मिट्टी में। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर होगा कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं? तो आंसर होगा अवसादी या परतदार चट्टान में। भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश या बोल सकते हैं इक्वेटर लाइन या बोल सकते हैं हम लोग विषुवत रेखा ही पूरे पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? आंसर होगा चुकंदर। ठीक है, आंसर होगा चुकंदर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? आंसर होगा चावल। चावल बागानी फसल नहीं है दोस्तों। बागानी फसल को लोग व्यापारिक फसल भी कहते हैं। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा बिहार राज्य में। निम्न में कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? जमुना पारी, बरबरी, मेवाती, मेहसाना। तो आंसर होगा मेवाती। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आंसर होगा पवनों का विपरीत प्रभाव। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कर लेंगे। 11% भाग पर मात्र कृषि होती है। छोटानागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज के क्षेत्र में। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? आंसर होगा पाकिस्तान में। निम्नलिखित में कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कोहरा। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, मतलब किसको आयात किया जाता है? आंसर होगा खाने योग्य तेल का आयात किया जाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? आंसर होगा कोची। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो आंसर होगा गोदावरी। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? आंसर होगा अभिवहन। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, यानी कोपली किसकी सहायक नदी? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? आंसर होगा पंजाब। तो दोस्तों ये हमारा कुछ चुनिंदे प्रश्न थे ज्योग्राफी का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।